हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर भी हमारा चैप्टर चल रहा है इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन के अंदर फर्स्ट मेथड हम कर चुके हैं, बाइनोमियल एक्सपांशन मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड है हमारा न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस मेथड। तो न्यूटन वाला जो मेथड है, न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस, दो बार मेथड नहीं आएगा। तो न्यूटन्स मेथड जो है उससे हम कैसे इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके ही मैं इस मेथड को और इनके फॉर्मूलाज को समझाता हूं। देखिए यहां लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर एनुअल प्रीमियम चार्ज बाय इंश्योरेंस कंपनी ऑफ अ पॉलिसी ऑफ ₹1000। देखो, हम जब भी इंश्योरेंस करवाते हैं, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो हमें हर महीने प्रीमियम पे करना पड़ता है। एक इंस्टॉलमेंट, एक किस्त पे करनी पड़ती है, जिसको प्रीमियम बोलते हैं। और जब हम हर साल प्रीमियम पे करते हैं और जब वो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो हमें कुछ पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी मैच्योर्ड होने पर जो अमाउंट मिलेगा वो 1000 रुपये, और हर साल प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा वो यहाँ लिखा हुआ है। ये रहा प्रीमियम 23, ये प्रीमियम का कॉलम है। 23, 26, 30, 35, 42। ये अलग अलग प्रीमियम क्यों है? क्योंकि प्रीमियम हमेशा एज के हिसाब से लगता है। एज कम होती है तो प्रीमियम कम होता है, एज बढ़ती है तो प्रीमियम बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एज 20, अगर किसी की उम्र 20 साल है तो उसको प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा हर साल? 23 रुपये। अगर किसी की उम्र 25 साल है तो उसको प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा? 26 रुपीज़। किसी की उम्र 30 साल है तो 30 रुपये प्रीमियम पे करना है। किसी की उम्र 35 साल है तो 35 रुपये। किसी की उम्र 40 साल है तो 42 रुपये। ये दिया हुआ है हमको। ओके, अब कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द प्रीमियम पेबल एट अ एज ऑफ 26 ईयर। अब कोई बोल रहा है भाई 26 साल की उम्र में कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट कीजिए। तो यहां पर 26 तो एज है ही नहीं, 25 है और 30 है, तो ये हो गया ना इंटरपोलेशन। अब इसको न्यूटन के मेथड से कैसे? तो न्यूटन के मेथड से कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला आता है वो मैं बता देता हूं, वो है yx इक्वल टू, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए, फिर उसके बाद में ये बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक सेकेंड, सॉरी, ये फॉर्मूला मैं लिखा देता हूं फटाफट। ये है yx इक्वल टू y0 प्लस x डेल्टा 10। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आएगा? डिवाइड बाय 1। अब डेल्टा 10 कैसे आएगा मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। ये y0 कहां से लेना है वो भी बताऊंगा, x कैसे आएगा वो भी बताऊंगा। ठीक है, प्लस x माइनस 1, x फिर x माइनस 1 डेल्टा 20 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस x माइनस 1 फिर x माइनस 2 डेल्टा 30 डिवाइड बाय 1 2 3। सर ये कब तक आगे बढ़ते हैं? देखो यहां पर क्या ओनली x आया, यहां पर क्या आया? x भी आया, x माइनस 1 आया, फिर यहां डेल्टा 10 या डेल्टा 20 आ गया, फिर यहां क्या हुआ? ये वाला तो पूरा आया ही आया है ना, x माइनस 1, x माइनस 2 आ गया, और डेल्टा 20 की जगह डेल्टा 30 हो गया, और नीचे 1 2 3, यहाँ 1 था, यहाँ 1 मल्टीप्लाई 2, यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट होने से चलता रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? x माइनस 3 आ जाएगा, फिर डेल्टा 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1, x माइनस 2, यहाँ तक तो ले लिया, अब आ जाएगा x माइनस 3, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? डेल्टा 40 और नीचे आ जाएगा 1 2 3 तो है ही, मल्टीप्लाई 4। अब ये कैसे करना है? ऐसा तब तक करते जाना है जितने आपके पास डेल्टा है। अभी मेरे पास डेल्टा कितने हैं? 1 2, ये देखो, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो 4 तक किया है। फिफ्थ होता तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 डेल्टा 50 अपॉन 1 2 3 4 और 5, ऐसे एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। इससे क्या आ जाएगा? yx, x का मतलब यहां पर क्या हो गया? ये yx मतलब y 26 चाहिए ना, एज कितनी चाहिए आपको? 26 की एज में चाहिए ना, तो 26 साल, तो y 26 आ जाएगा। अब यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है, जैसे y0 क्या होगा, x क्या होगा, डेल्टा 10 क्या होगा, डेल्टा 20 क्या होगा, डेल्टा 30 क्या होगा, डेल्टा 40 क्या होगा। तो आइए मैं आपको वो पहले कैलकुलेट करना बताता हूं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल ऑफ फाइंड डिफरेंसेस। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये टेबल बनानी पड़ेगी, इससे निकलेगा। इस टेबल के अंदर सबसे फर्स्ट कॉलम आ जाएगा एज का,
जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है एज, यानी कि ये हो गया हमारा एक्स। एज हमको क्या क्या दे रखी है ये देखो, 20, 25, 30, 35 और 40, 20 का गैप है, सॉरी 20, 25, 30, 35, 40, ये हो गया आपका एक्स। और क्या दे रखा है आपको, और दे रखा है प्रीमियम, उस प्रीमियम को हम मान लेंगे वाई। अब प्रीमियम कितना कितना दे रखा है एज के हिसाब से, ये रहा 23, 26, 23, 26, 30, 23, 26, 30, 35, 42। अब यहां पर y क्या है, ये y क्या है, ये है बेटा आपका y0, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4, ऐसा हम पहले भी करते थे तो यहां भी कर दिया है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड में भी करनी थी, तो इनको मैंने y दे दिया। तो अब हमारे पास y0 आ गया 23, तो यहां देखो, ये देखो, ये हमको y0 चाहिए था ना, हाँ तो y0 आ गया हमारे पास, ये देखो y0 कितना आ गया 23 प्लस, अब बाकी के चाहिए, ठीक है अब ये आएंगे सब, y0 तो आ गया हमारे पास 23 लिख दिया। अब हमको चाहिए बेटा एक तो डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0, डेल्टा 4 0, और हो सकता है डेल्टा 5 0 भी आए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि कितने डेल्टा निकल के आते हैं। सर कैसे, तो आइए बताता हूं मैं आपको। आपको क्या करना है, सिंपल y1 में से y0 लेस करना है, यानी कि इसमें से ये लेस करना है, तो 26 में से 23 लेस करेंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 3, ये आ गया 3, ये क्या आ गया, ये आ गया डेल्टा 1 0। ओके, फिर इस 30 में से ये 26 लेस करने, तो 30 में से 26 लेस करेंगे 30 में से, तो आ गया 4, तो ये जो 4 आया है, अब नीचे लिखना है यहाँ 30 के पास में ना, देखो 23 के पास 3 नहीं लिखा, 26 माइनस 23 तो कितना बच गया 3, वो यहाँ लिखना है 3, 30 माइनस 26 कितना बच गया 4, वो यहाँ लिखना है। ये क्या आ गया, ये डेल्टा 2 0 नहीं, ये डेल्टा 1 1 है। फिर 35 माइनस 30 तो कितना आएगा 5, ये 5 क्या है डेल्टा 1 2, फिर 42 माइनस यानी कि y4 माइनस y3 यानी कि 42 माइनस 35, तो ये कितना आ गया 7, तो ये 7 क्या आ गया, ये 7 आ गया डेल्टा 1 3। अब सर डेल्टा 2 0 कैसे आएगा, वापस y को देखना है, नहीं अब डेल्टा 1 से आएगा, कैसे, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 0 यानी कि 4 माइनस 3, तो कितना बच गया 1, कितना बच गया बेटा 1, ये जो 1 है ये पता है क्या है, ये है डेल्टा 2 0, फिर इसमें से ये लेस करो, 5 माइनस 4 तो आ गया 1 डेल्टा 2 1, फिर 7 माइनस 2 तो आ गया 2 डेल्टा 2 2। अब सर डेल्टा 3 कैसे आएगा, इसमें से ये लेस कर दो, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो 0 डेल्टा 3 0, फिर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 किया तो 1, तो 1 डेल्टा 3 1, फिर डेल्टा 4 कैसे आएगा, इसमें से ये लेस कर दो, तो आ गया 1 डेल्टा 4 0। अब एक ही बच गया तो आगे डेल्टा 5 आ नहीं सकता, अगर यहां पर 2 बच जाते तो ये माइनस करके मैं डेल्टा 5 भी निकाल देता, तो ये सारे डेल्टा आ गए। तो हमको कौन कौन से डेल्टा चाहिए, ये देखो डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0, डेल्टा 4 0, यानी कि हमको ये चाहिए, ये देखो इधर, सॉरी ये देखो हमको चाहिए डेल्टा 1 0 ये रहा, डेल्टा 2 0 ये रहा, जैसे 2 1 भी है 2 2 भी है, लेकिन हमको 2 0 चाहिए, फिर डेल्टा 3 0 ये रहा, डेल्टा 4 0 ये रहा। ओके सर, तो ये तो हम लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। चलो ये डेल्टा आ गए हमारे पास, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, एक्स बहुत जगह आ रहा है, देखो एक्स 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 पता चल जाए तो ये फिर सॉल्व हो जाएगा। यस, तो सर एक्स कैसे निकालें, उसका फॉर्मूला यहां बताता हूं, इसके नीचे x इक्वल टू स्मॉल x है, ठीक है, आइटम ऑफ इंटरपोलेशन माइनस आइटम ऑफ ऑरिजिन अपॉन डिफरेंस ऑफ टू adjoining
वैल्यूज ऑफ एक्स, ये बड़ा एक्स है, ठीक है, और ये छोटा एक्स आएगा। आइटम ऑफ इंटरपोल्यूशन मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, शुरू में ही देख लिया था भैया, हमको कैलकुलेट करना है y26, तो व्हाट इज 26? 26 इज द आइटम ऑफ इंटरपोल्यूशन। यस, आइटम ऑफ ऑरिजिन, आइटम ऑफ ऑरिजिन क्या है भाई, जो x है, हाँ आपको 26 चाहिए, लेकिन ये स्टार्टिंग कहां से हुई है इस 26 की, आपको 20 उम्र नहीं चाहिए, 25 नहीं चाहिए, 30 नहीं चाहिए, 26 की उम्र चाहिए, 25 और 30 के बीच में, 26 की उम्र में प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है ये 20, तो ये जो है ना 20, ये इसका ओरिजिन हो गया, तो 20 हो गया ओरिजिन, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू एडजॉइनिंग वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स की वैल्यूज है इनमें क्या डिफरेंस है, 20 से 25 5 का डिफरेंस, 25 से 30 5 का डिफरेंस, 30 से 35 5 का डिफरेंस, 35 से 40 5 का डिफरेंस, तो ये 5 का डिफरेंस लेना है आपको। 5, अब इसको सॉल्व कर देना है, ये हो जाएगा बेटा 26 डिवाइड बाय 5, अब 26 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आ जाएगा 1.2। व्हाट इज 1.2? 1 पॉइंट इज एक्स, जो हमारे हर जगह काम आ रहा था। अब हम x की जगह कितना लिख सकते हैं, 1.2, तो अब वो फॉर्मूला सॉल्व हो सकता है। यस, तो देखिए कैसे, अब जहां x आएगा वहां क्या लिखूंगा मैं, देखना बेटा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं सारी। अब देखो y0 आ गया, ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, x क्या मतलब 26 पे प्रीमियम कितना होगा 26 की उम्र में, y0 कितना है 23, पहले लिख दिया मैंने, है ना, कहां से लिखा, ये देखो, ये रहा y0, इसमें ऊपर था, ये रहा y0 कितना 23, ठीक है, वो ले लिया मैंने वहां से। ओके, फिर क्या चाहिए, x अभी निकाला हमने, स्मॉल x, ये रहा कितना 1.2, तो यहां आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा 10, अब डेल्टा 10 कहां से आएगा, वो ये रहा डेल्टा 10, डेल्टा 10 चाहिए, हाँ कितना है 3 डिवाइड बाय 1 प्लस, फिर x कितना है 1.2, x -1, तो x कितना है 1.2, -1 का -1, डेल्टा 20 कितना है, ये रहा डेल्टा 20, ये रहा 20 कितना है, सबसे पहले वाला 1, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1 से, डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, x की जगह वापस वही 1.2, x की जगह 1.2 -1, x की जगह 1.2 -2 और डेल्टा 30, देखो कितना सिंपल हो गया अब, है ना, डेल्टा 30 कितना है 0 है, ओके, तो डेल्टा 30 0 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, इसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं लेकिन जगह नहीं है, मैं इसलिए यहां कर रहा हूं, ये रहा x कितना है 1.2, 1.2 -1, x -2 यानी कि 1.2 -2, x -3 यानी कि 1.2 -3, डेल्टा 40, डेल्टा 40 कितना है 1 डिवाइड बाय 1 2 3 4, करो सॉल्व, 23 का 23, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1, तो आ जाएगा 3.6, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं 3.6 प्लस, अब इसका 1.2 से 1.2 माइनस करोगे 1 तो आएगा 0.2, 0.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो और फिर 2 का डिवाइड कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2, तो ये आ जाएगा 0.12 प्लस, नेक्स्ट वाला बड़ा सिंपल है, देखो कौन सा नेक्स्ट, ये वाला, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला तो 0 ही हो जाएगा, चाहे आप करके भी देख सकते हो, 1.2 माइनस 1 करोगे तो आएगा माइनस का, है ना, 1.2 माइनस 1 करोगे तो 0.20 प्लस का, यहां जाएगा पॉइंट माइनस का 80 और ये 1.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो 1.2 माइनस 1 तो हो जाएगा 0.20, ठीक है, ये 0.20 ले लिया, 1.2 माइनस 2 तो हो जाएगा 0.80 लेकिन माइनस का, तो ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया,
फिर मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 से तो आ गया 0.7 माइनस का 0.768, लेकिन उसको 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब क्या हो गया 0, और 0 में जब हम 3 और 2 हो गया 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को 1 से करेंगे तो 6, 6 का डिवाइड 0 में करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ आ गया 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 हो गया तो ये होना ही है, लेकिन ये नहीं होगा, इसमें पूरा करके देखना पड़ेगा। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय, देखो पहले इस ब्रैकेट वाले को लेता हूं मैं, ठीक है, यहां पर इसको चलो मैं बताता भी हूं आपको, एक लास्ट वाला स्टेप है ना, 1.2 का 1.2 ये हो जाएगा 0.20, ये हो जाएगा माइनस का 0.80, ये हो जाएगा माइनस का 1.8, और ये है मल्टीप्लाई में 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 को 2 से करेंगे तो 24, 24 को 1 से करेंगे तो 24। अब इसको सॉल्व करो, बाकी सब तो हो ही गया, ये तो ये 23 प्लस 3.6 प्लस 0.12 प्लस 0। अब इसको देखो 1.2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 80, लेकिन 80 किसका, माइनस का, तो उसके आगे माइनस लगाना है, कैलकुलेटर में यूज लगा सकते हैं अपन, ठीक है। फिर 1.8 माइनस का है तो माइनस लगाया इसके आगे, तो ये आ गया ये, और डिवाइड कर दिया मैंने 24 का, तो ये आ गया प्लस का 0.014। अब इसकी टोटल कर लो, 26 प्लस 3.6 प्लस 0.12 प्लस 0 प्लस 0.014, तो ये आ गया 29.73, तो 29.73 आंसर आ रहा है, 26 आना चाहिए, वैसे कुछ मिस्टेक करा है, 26 नहीं 23 है ना, सॉरी, ये वही मैं सोच रहा हूँ मिस्टेक कहाँ करा है, ये देखो ये 23 लिख दिया मैंने, 26 कहाँ से लिख दिया, 23 आएगा ना, वो तो y 26 तो निकालना है, ये फर्स्ट वाला 23 है ना, मैंने इधर 26 लिख दिया, वापस 23 कर दिया उसको, हाँ, तो 23 प्लस 3.6 0.12 0.014, तो आ गया 26.73। ये क्या आ रही है, ये आ गया आपका एज ऑफ 26, जब 26 की उम्र होगी तो आपको 26 रुपीज 73 पैसा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो ये हो गया न्यूटन्स मेथड। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये दोनों आप होमवर्क दे रहा हूँ आपको कर लेना, 8, 9, 10, और इसको मैं भी आगे कराऊंगा, लेकिन आपका होमवर्क है ये, इसको ट्राई आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कराया आपको, क्वेश्चन नंबर होमवर्क है आपका 8, 9, 10, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।